हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ नोमी अवान। आज हम ड्रामा सीरियल शेर के एपिसोड नंबर 9 और 10 को डिस्कस करेंगे कि एपिसोड नंबर 9 और 10 में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो जनाब, बहुत जैसे कि मैंने लास्ट रिव्यू में, शेर ड्रामे के लास्ट रिव्यू में मैंने कहा था कि शेर का एक्सीडेंट हो जाएगा और उस एक्सीडेंट में शेर का बाप इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाता है और शेर को इतनी गहरी चोटें लगती हैं कि उसका दिमागी तवाज़ुन ही वो खो बैठता है और पागलों वाली हरकतें करता है, जैसा कि हमें ओएसटी वगैरह और ट्रेलर वगैरह में दिखाया गया है। तो जी, ये एक्सीडेंट शेर का चचा बदर ज़मान करवाएगा, क्योंकि शेर ने बदर ज़मान और उस अपने कज़न के साथ कुछ शायद के ज़रूरत से ज़्यादा ही बुरा किया है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि जो मेरा चचा है बदर ज़मान, वो घूस खा रहा है, वो बेईमानी कर रहा है बिज़नेस में। तो उसने उसकी उधर से रोज़ी रोटी भी बंद कर दी थी। इधर फिर उसने अपने कज़न को मारा पीटा है उस लड़की की खातिर, जो शायद सही है, शायद नहीं हकीकतन सही है, उसने सही किया है, क्योंकि एक तो उसने उसके साथ इतना गलत किया, फिर उसके बावजूद वो उसे बार बार बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा था। तो शेर ने उसका बदला लिया है, लड़की की बेइज्जती के बदला लिया। और उसने उस फजर से कहा था कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराना तो उसे चाहिए जिसने ये धोखा दिया है, आप क्यों घबरा रही हैं। तो उसने फजर को वहाँ बड़ा ही उसका साथ दिया था उस सिचुएशन में, उस जगह पे। तो फिर वहीं वो जब शेर फजर के साथ बात कर रहा था, तो उधर शेर की जो फियोंसे है, मंगेतर है, वो कह रही है कि तुम्हारी उस लड़की के साथ क्या ऐसी अटैचमेंट है कि तुम दोनों अजनबी नहीं लग रहे थे, कुछ तो वो सेंटिमेंट्स तुम रखते होगे उसके दिल में, उसके बारे में। तो वो बार बार अपनी फियोंसे से कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक, मैं एज ए इंसान उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो उसे फिर हकीकत बता देता है कि ये हकीकत है, तो बराए मेहरबानी तुम अपने दिमाग में गलत 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 बातें मत बनाओ। तो वो मान तो जाती है, मगर बेचारी क्या मानेगी कि अब अगले ही एपिसोड में जब शेर का एक्सीडेंट होगा तो वो फजर ही उसे संभालेगी, क्योंकि फजर एक दिमागी डॉक्टर है। तो वो जब शेर को दिमागी चोट लगती है गहरी, तो वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। और फिर एक टाइम आता है कि फजर का बाप उसे कहता है कि तुम इसे मार दो, तुम शेर को मार दो। और फिर वो शेर पर एक आध हमला करती भी है अपने बाप की इज़्ज़त बचाने के लिए, मगर जब वहाँ शेर बचेगा तो फिर वो कहेगी कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए मैं शेर के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो मैं शेर को मारूंगी नहीं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, थोड़ी सी सपोर्ट हो जाती है, गरीब आदमी हूँ मैं। तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाना हरगिज़ मत भूला करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, बहुत ही अगले जो एपिसोड हैं बहुत ही हॉरर किस्म के ये एपिसोड होंगे, क्योंकि शेर की जो हरकत व सकनात होंगी वो तो भाई लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। तो बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है ये हमराज से, जैसा कि पहले मैं कहता हूँ, पहले भी मैंने कई बार कहा है कि हमराज से तो ये कई गुना बेहतर ड्रामा है, क्योंकि हमराज के सीन्स समझ से बालातर होते हैं। एक सीन में कुछ हो रहा है तो अगले सीन में कुछ और, जो समझ नहीं आती कि भाई ये सीन कैसे इन्होंने सीन की मैचिंग नहीं होती। हमराज जो ये शेर ड्रामा है, इसके खूबसूरत सीन पे सीन ये टिका टिका के हमें दिखाए जा रहे हैं कि कहीं भी ये नहीं लगता कि यार इसकी एंट्री यहाँ क्यों हुई है, यार इसकी एंट्री ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी। एक आम इंसान जिसका मतलब शोबे से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, वो भी ऐसा नहीं कह सकता। हालांकि हमराज ड्रामे के लिए लोग कहते हैं कि यार ये कैसे हो गया है। तो ड्रामा बहुत खूबसूरत है, आप देखिए इसे। एंड आई थिंक वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें बराए मेहरबानी। और जो मैं रिव्यू में बातें करता हूं वो हकीकत पर मबनी होती हैं, काफ़ी हद तक वो बातें हमें ड्रामाज वगैरह के एपिसोड में देखने को मिलती हैं मेरी ऑडियंस को। तो इस शेयर ड्रामे के 2 रिव्यू पर मुझे बहुत ही ऑडियंस का प्यार मिला है, बहुत ही लाइक्स और बहुत ही व्यूज़ मिले हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो भी मेरी ऐसे ही 1000+ व्यूज़ पे जाएगी इंशाल्लाह। एंड स्टे सेफ, स्टे ब्लेस, ख्याल रखिएगा। किसी नए रिव्यू में, किसी नए ड्रामे के रिव्यू में मिलेंगे, जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।